कभी मैं भी उन लोगों में था जो बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन किसी से कह नहीं पाते थे। दिल में बातें जमा होती जाती थीं और होंठ बस खामोश रह जाते थे। ऐसा लगता था जैसे मेरी आवाज किसी अजनबी दीवार में खो जाती है और वापस लौटकर सिर्फ सन्नाटा देती है। मुझे याद है वो दिन जब मैंने पहली बार खुद को अकेला महसूस किया था। चारों तरफ लोग थे, बातें थी, हंसी थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। मैं मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान मेरे अंदर के तूफान को छुपाने की एक कोशिश थी। समय बीतता गया और मैंने सीखा कि हर कोई समझने वाला नहीं होता और हर दर्द दिखाने के लिए नहीं होता। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर इंसान को मजबूत भी बनाते हैं और तोड़ते भी हैं। मैं भी उन्हीं में से एक रास्ते पर चल पड़ा। रातें मेरी सबसे बड़ी साथी बन गई। जब दुनिया सो जाती थी तब मैं खुद से बातें करता था। अपने डर, अपनी उम्मीदें, अपने टूटे हुए ख्वाब, सब कुछ उसी खामोशी में बिखरता था। और अजीब बात ये थी कि वही खामोशी मुझे संभाल भी लेती थी। मैंने कई बार सोचा कि क्या मैं भी कभी आसान जिंदगी जी पाऊंगा? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मुझे अपने सपनों के लिए इतनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी? लेकिन हर बार जवाब यही मिला कि आसान रास्ते अक्सर मंजिल तक नहीं ले जाते, और अगर ले भी जाएं तो उनकी कहानी अधूरी रह जाती है। इसलिए मैंने ठोकरों को अपना साथी बना लिया। हर गिरावट मुझे कुछ सिखा जाती थी। कभी किसी ने मेरी मेहनत नहीं देखी, कभी किसी ने मेरी तकलीफ नहीं समझी, लेकिन मैंने खुद को देखना और समझना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। हालात को कोसने से कुछ नहीं होता, उन्हें पार करना पड़ता है। और इस समझ ने मुझे थोड़ा सा मजबूत बना दिया। अब मैं हर सुबह को एक नए मौके की तरह देखता हूँ, हर दिन को एक नई शुरुआत मानता हूँ। चाहे पिछला दिन कितना भी खराब क्यों न रहा हो, मैं उसे वहीं छोड़ कर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। लोगों की बातों से अब फर्क कम पड़ता है, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि हर किसी की राय मेरी कहानी नहीं लिख सकती। मेरी कहानी सिर्फ मेरी मेहनत लिखेगी और मेरा वक्त उसे साबित करेगा। कभी कभी फिर भी दिल भारी हो जाता है, पुराने दिन याद आते हैं, पुराने लोग याद आते हैं, और वो बातें जो अधूरी रह गई। लेकिन अब मैं उन यादों में खोता नहीं हूँ, बस उन्हें एक हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाता हूँ। मैंने देखा है कि जिंदगी किसी एक मोड़ पर नहीं रुकती, ये चलती रहती है, चाहे हम टूटे या जुड़े। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है कि ये किसी का इंतजार नहीं करते। अब मैं उन
फिर से जी रहा हूँ, जिन्हें कभी अधूरा छोड़ दिया था। मैं जानता हूँ रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अब डर भी पहले जैसा नहीं रहा। अब डर के साथ भी चलना आ गया है। कभी कभी लगता है कि मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, उस पुराने खुद से जो हर चीज से डरता था। अब वही इंसान है जो मुश्किलों को देखकर पीछे नहीं हटता, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने क्या पाया है, तो शायद मेरे पास बड़े शब्द नहीं होंगे। मैं बस इतना कहूँगा कि मैंने खुद को पाया है, और खुद को पाना सबसे बड़ी जीत होती है। अब मैं शिकायत नहीं करता कि किस्मत ने क्या दिया और क्या नहीं दिया। अब मैं सिर्फ इतना देखता हूँ कि मैंने क्या किया और क्या कर सकता हूँ। यही सोच मुझे आगे ले जाती है, और मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा। राहें भी मेरी थी। कभी मैं भी उन लोगों में था जो बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन किसी से कह नहीं पाते थे। दिल में बातें जमा होती जाती थीं और होंठ बस खामोश रह जाते थे। ऐसा लगता था जैसे मेरी आवाज किसी अजनबी दीवार में खो जाती है और वापस लौटकर सिर्फ सन्नाटा देती है। मुझे याद है वो दिन जब मैंने पहली बार खुद को अकेला महसूस किया था। चारों तरफ लोग थे, बातें थी, हंसी थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। मैं मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान मेरे अंदर के तूफान को छुपाने की एक कोशिश थी। समय बीतता गया और मैंने सीखा कि हर कोई समझने वाला नहीं होता, और हर दर्द दिखाने के लिए नहीं होता। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर इंसान को मजबूत भी बनाते हैं और तोड़ते भी हैं। मैं भी उन्हीं में से एक रास्ते पर चल पड़ा। रातें मेरी सबसे बड़ी साथी बन गई। जब दुनिया सो जाती थी, तब मैं खुद से बातें करता था। अपने डर, अपनी उम्मीदें, अपने टूटे हुए ख्वाब, सब कुछ उसी खामोशी में बिखरता था। और अजीब बात ये थी कि वही खामोशी मुझे संभाल भी लेती थी। मैंने कई बार सोचा कि क्या मैं भी कभी आसान जिंदगी जी पाऊंगा? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मुझे अपने सपनों के लिए इतनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी? लेकिन हर बार जवाब यही मिला कि आसान रास्ते अक्सर मंजिल तक नहीं ले जाते, और अगर ले भी जाएं तो उनकी कहानी अधूरी रह जाती है। इसलिए मैंने ठोकरों को अपना साथी बना लिया। हर गिरावट मुझे कुछ सिखा जाती थी। कभी किसी ने मेरी मेहनत नहीं देखी, कभी किसी ने मेरी तकलीफ नहीं समझी, लेकिन मैंने खुद को देखना और समझना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। हालात को कोसने से कुछ नहीं होता, उन्हें पार करना पड़ता है। और इस समझ ने मुझे थोड़ा सा मजबूत बना दिया। अब मैं
हर सुबह को एक नए मौके की तरह देखता हूँ, हर दिन को एक नई शुरुआत मानता हूँ। चाहे पिछला दिन कितना भी खराब क्यों न रहा हो, मैं उसे वहीं छोड़ कर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। लोगों की बातों से अब फर्क कम पड़ता है, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि हर किसी की राय मेरी कहानी नहीं लिख सकती। मेरी कहानी सिर्फ मेरी मेहनत लिखेगी, और मेरा वक्त उसे साबित करेगा। कभी कभी फिर भी दिल भारी हो जाता है, पुराने दिन याद आते हैं, पुराने लोग याद आते हैं, और वो बातें जो अधूरी रह गई। लेकिन अब मैं उन यादों में खोता नहीं हूँ, बस उन्हें एक हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाता हूँ। मैंने देखा है कि जिंदगी किसी एक मोड़ पर नहीं रुकती, ये चलती रहती है, चाहे हम टूटे या जुड़े। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है कि ये किसी का इंतजार नहीं करते। अब मैं उन सपनों को फिर से जी रहा हूँ जिन्हें कभी अधूरा छोड़ दिया था। मैं जानता हूँ रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अब डर भी पहले जैसा नहीं रहा। अब डर के साथ भी चलना आ गया है। कभी कभी लगता है कि मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, उस पुराने खुद से जो हर चीज से डरता था। अब वही इंसान है जो मुश्किलों को देखकर पीछे नहीं हटता, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने क्या पाया है, तो शायद मेरे पास बड़े शब्द नहीं होंगे। मैं बस इतना कहूँगा कि मैंने खुद को पाया है, और खुद को पाना सबसे बड़ी जीत होती है। अब मैं शिकायत नहीं करता कि किस्मत ने क्या दिया और क्या नहीं दिया। अब मैं सिर्फ इतना देखता हूँ कि मैंने क्या किया और क्या कर सकता हूँ। यही सोच मुझे आगे ले जाती है, और मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा। राहें भी मेरी थी। कभी मैं भी उन लोगों में था जो बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन किसी से कह नहीं पाते थे। दिल में बातें जमा होती जाती थीं, और होंठ बस खामोश रह जाते थे। ऐसा लगता था जैसे मेरी आवाज किसी अजनबी दीवार में खो जाती है, और वापस लौटकर सिर्फ सन्नाटा देती है। मुझे याद है वो दिन जब मैंने पहली बार खुद को अकेला महसूस किया था। चारों तरफ लोग थे, बातें थी, हंसी थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। मैं मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान मेरे अंदर के तूफान को छुपाने की एक कोशिश थी। समय बीतता गया और मैंने सीखा कि हर कोई समझने वाला नहीं होता, और हर दर्द दिखाने के लिए नहीं होता। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर इंसान को मजबूत भी बनाते हैं और तोड़ते भी हैं। मैं भी उन्हीं में से एक रास्ते पर चल पड़ा। रातें मेरी सबसे बड़ी साथी बन गई। जब दुनिया सो जाती थी, तब मैं खुद से बातें करता था। अपने डर, अपनी उम्मीदें, अपने टूटे हुए ख्वाब, सब कुछ उसी खामोशी में
बिखरता था। और अजीब बात ये थी कि वही खामोशी मुझे संभाल भी लेती थी। मैंने कई बार सोचा कि क्या मैं भी कभी आसान जिंदगी जी पाऊंगा? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मुझे अपने सपनों के लिए इतनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी? लेकिन हर बार जवाब यही मिला कि आसान रास्ते अक्सर मंजिल तक नहीं ले जाते, और अगर ले भी जाएं तो उनकी कहानी अधूरी रह जाती है। इसलिए मैंने ठोकरों को अपना साथी बना लिया। हर गिरावट मुझे कुछ सिखा जाती थी। कभी किसी ने मेरी मेहनत नहीं देखी, कभी किसी ने मेरी तकलीफ नहीं समझी, लेकिन मैंने खुद को देखना और समझना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। हालात को कोसने से कुछ नहीं होता, उन्हें पार करना पड़ता है। और इस समझ ने मुझे थोड़ा सा मजबूत बना दिया। अब मैं हर सुबह को एक नए मौके की तरह देखता हूँ, हर दिन को एक नई शुरुआत मानता हूँ। चाहे पिछला दिन कितना भी खराब क्यों न रहा हो, मैं उसे वहीं छोड़ कर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। लोगों की बातों से अब फर्क कम पड़ता है, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि हर किसी की राय मेरी कहानी नहीं लिख सकती। मेरी कहानी सिर्फ मेरी मेहनत लिखेगी, और मेरा वक्त उसे साबित करेगा। कभी कभी फिर भी दिल भारी हो जाता है, पुराने दिन याद आते हैं, पुराने लोग याद आते हैं, और वो बातें जो अधूरी रह गई। लेकिन अब मैं उन यादों में खोता नहीं हूँ, बस उन्हें एक हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाता हूँ। मैंने देखा है कि जिंदगी किसी एक मोड़ पर नहीं रुकती, ये चलती रहती है, चाहे हम टूटे या जुड़े। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है कि ये किसी का इंतजार नहीं करते। अब मैं उन सपनों को फिर से जी रहा हूँ जिन्हें कभी अधूरा छोड़ दिया था। मैं जानता हूँ रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अब डर भी पहले जैसा नहीं रहा। अब डर के साथ भी चलना आ गया है। कभी कभी लगता है कि मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, उस पुराने खुद से जो हर चीज से डरता था। अब वही इंसान है जो मुश्किलों को देखकर पीछे नहीं हटता, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने क्या पाया है, तो शायद मेरे पास बड़े शब्द नहीं होंगे। मैं बस इतना कहूँगा कि मैंने खुद को पाया है, और खुद को पाना सबसे बड़ी जीत होती है। अब मैं शिकायत नहीं करता कि किस्मत ने क्या